Hello guys, myself Sumit Kataria, SME sir, फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। देखिए आज हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए। जनरली हम जब ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ग्रुप 13 14 से लेके 18 तक, तो अक्सर हमारे बीच ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे रिएक्शंस आती हैं जिसमें हम वाटर रिएक्शन करवाते हैं किसी कंपाउंड के साथ, और पता नहीं तो बनने क्या वाला है। स्पेशली XgF2 प्लस वाटर क्या होगा, PCl5 प्लस वाटर क्या होगा, P4O6, P4S6, P4O10, ऐसे कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे कि रिएक्शन करवाए वाटर के साथ और क्या फॉर्मेशन हो सकता है, क्या कंपाउंड्स मिल सकते हैं। इन सभी रिएक्शंस को मैंने एक साथ क्लब कर दिया है, एक अलग से टॉपिक बना दिया है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। कुछ टॉपिक अलग से ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आप सभी रिएक्शंस को क्लब कर देंगे ऑफ वाटर रिएक्शंस, तो उनको मैंने अलग से नाम दे दिया, दैट इज हाइड्रोलिसिस। इसके अंदर लगभग 1 घंटे की वीडियो हो सकती है, और इसके अंदर हम ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक की एक अच्छा आइडिया ले लेंगे कि हाइड्रोलिसिस कैसे होती है और कंपाउंड्स क्या बन सकते हैं, कौन सा कंपाउंड हाइड्रोलिसिस करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। कैसे हम पता करेंगे, कोई कंसेप्ट अगर है तो उसको देखेंगे एंड विल सी दैट। लेकिन सबसे पहली बात तो ये होती है कि सर हमने दो बातें सुनी है सर, एक होता है हाइड्रेशन, एक होता है हाइड्रोलिसिस। आपने सुना होगा ये वाली बात। दो बातें होती हैं, फर्स्ट इज हाइड्रेशन, सेकंड इज हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रेशन आपने सुना होगा जनरली एस ब्लॉक के कंसेप्ट के अंदर। जब भी आपने एस ब्लॉक पढ़ा होगा तो आपने कहेंगे हाइड्रेशन सब सुना होगा कि सर हाइड्रेशन होता है कंपाउंड्स को वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं, कुछ ऐसा सुना होगा सर। तो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। पहला सवाल यहीं से बन जाता है कि भैया हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में क्या फर्क है। यही नहीं पता होता, बस चलते रह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। हाइड्रेशन क्या है पहले वो समझेंगे, हाइड्रोलिसिस क्या होता है उसको भी देखेंगे। और हाइड्रेशन आपने एस ब्लॉक के अंदर ही पढ़ा होता है। आप पी ब्लॉक केमिस्ट्री में हाइड्रेशन शब्द नहीं यूज करते, आप हाइड्रोलिसिस ही बोलते हैं, बिकॉज कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस होती है ना कि हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है उसको देखेंगे, हाइड्रोलिसिस क्या उसको समझेंगे। तो मेन पहला कोर पॉइंट क्या अपने पास, द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिसिस एंड हाइड्रेशन। क्लियर है? सो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं यार, लिखें। वी विल स्टार्ट। यस। सो व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, इसकी हम बात करते हैं। सो व्हाट इज हाइड्रोलिसिस की हम पहले बात कर लेते हैं। हाइड्रोलिसिस, देखिए डेफिनेशन में बात करें कि व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, तो डेफिनेशन समझेंगे इस बात को अपन। सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन, सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन इज हाइड्रोलिसिस। यानी कि जब हाइड्रेशन का एक्सट्रीम स्टेप आता है तो इसी को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रेशन के बाद ही हाइड्रोलिसिस हो सकती है। तो सर आप कह रहे हो कि हाइड्रोलिसिस ट्रांसफॉर्मेशन है हाइड्रेशन का, क्या कंटेक्स्ट क्या सर इसका? आपके पास मेटल कटायन होता है, फिर पास सपोज ये मेटल कटायन, उस मेटल कटायन और वाटर के बीच अगर सिर्फ वीक इंटरेक्शंस हैं, मेटल कटायन और वाटर के बीच अगर सिर्फ वीक इंटरेक्शंस हैं, तो अगर ऐसी इंटरेक्शंस वीक है अपने पास तो उसको बोला जाएगा हाइड्रेशन। लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर पा रहे हैं स्ट्रांगली, बॉन्ड फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, कंपाउंड बना पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेशन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो जब इंटरेक्शन वीक रहेगी मेटल कटायन कंपाउंड और वाटर के बीच, सिर्फ इंटरेक्शन होती रहेगी कुछ कुछ, ये वाटर मॉलिक्यूल घेर लिया, मोबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी, आपकी स्पीड वेलोसिटी इफेक्ट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। लेकिन अगर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन, सॉरी हाइड्रोलिसिस। So यहाँ से क्लियर हो पा रहा है कि द डिफरेंस इज दैट हाइड्रेशन इज द प्राइमरी स्टेज एंड हाइड्रोलिसिस इज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। यानी कि एक स्टेप के आगे जब आपका हाइड्रेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगी, हाइड्रोलिसिस चालू हो जाती है। ध्यान दीजिएगा कि कंसेप्ट क्या लगा है अपने पास। लिखें एक बार, कोवेलेंट बॉन्ड is present in hydrolysis. Covalent bond is present in hydrolysis.
भैया हाइड्रोलिसिस में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात की जाती है और कोवेलेंट बॉन्ड की चर्चा की जाती है किसी भी कंपाउंड फॉर्मेशन में। यानी कि सम बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी देयर, सिर्फ इंटरेक्शन से काम नहीं चलने वाला है। इंटरेक्शन होंगी मींस कुछ प्राइमरी इंटरेक्शन हो रही हैं, कुछ प्राइमरी इंटरेक्शन हो रही है, चार्ज इंटरेक्शन हो रही हैं, दैट इज हाइड्रेशन। और हाइड्रोलिसिस में देयर इज प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड प्रॉपर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जाएगी इन केस ऑफ हाइड्रेशन, सॉरी हाइड्रोलिसिस, बार बार निकल जाता शब्द। अब दोबारा ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंट लिखा रहा हूं मैं पहले आपको कि आपको आइडिया मिल जाए कि एक्चुअल कंसेप्ट क्या है। उसके बाद देखें कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स ऐसा काम करते हैं। तो लिखिए सेकंड पॉइंट, घंटियां बज रही हैं, लगता है कहीं आरती वारती हो रही है। देखिए सेकंड पॉइंट, इफ चार्ज डेंसिटी if charge density of cation is high, then there is hydrolysis. But if charge density of metal cation is low, then there is only weak interaction between water and your metal cation called hydration। तो सारा खेल आ चुका है डेंसिटी पे, चार्ज डेंसिटी पे, कि आपके मेटल के ऊपर, आपके कंपाउंड के ऊपर, आपके एलिमेंट के ऊपर, उसको आप एलिमेंट बोल लीजिए, इट कैन बी मेटल, इट कैन नॉन मेटल, दोनों हो सकते हैं। आपके उस गिवन एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, चार्ज डेंसिटी कितनी आ रही है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और वो आपका हाइड्रोलिसिस को फेवर करता है। और जितना चार्ज कम होगा उन इंटरेक्शन वीक रहेंगी, तो सिर्फ हाइड्रेशन होकर रुक जाएगा। ये कंसेप्ट है अपने पास। तो जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई यहाँ पे, जो बातें लिखवाई हैं, ये काफी ज्यादा रिलेवेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आगे कैरी करते हैं, समझते हैं। या इसको बात की अपने कि हाइड्रोलिसिस के अपने पास हाइड्रोजन क्या है। अब आपको मैं दूंगा एग्जांपल्स कि व्हाट इज चार्ज डेंसिटी और उसको हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं। सपोज आपके पास एक एलिमेंट है, उसके ऊपर ऊपर +2 चार्ज है और एक के ऊपर +3 का चार्ज है। तो +2 का चार्ज कम है +3 के मुकाबले, अगर हम साइज ऑलमोस्ट सेम माने तो, कंसिडरिंग साइज टू बी सेम, तो +2 का चार्ज कम है, +3 का चार्ज ज्यादा है। तो +3 वाले पे एलिमेंट पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो उसका हाइड्रोलिसिस होने की संभावना भी क्या है, ज्यादा है। वहां इंटरेक्शन क्या हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, बॉन्ड फॉर्मेशन कैन टेक प्लेस। सो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोलिसिस एंड विच मॉलिक्यूल कैन अंडरगो हाइड्रेशन। तो लिखिए इस बात को। सपोज आपके पास एग्जांपल एक SiCl4, SiCl4, SiCl4 आपके पास एग्जांपल है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है। अगर आप ध्यान देंगे इस बात पे, SiCl4 की हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो देखिए सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 इस तरीके से आपको नजर आएगा। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी केमिकल स्ट्रक्चर में। अगर आपसे पूछो कि Cl कैसा एलिमेंट हो, तो Cl आप बोलेंगे सर Cl तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। Cl तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यानी कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ की है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ की है। इस डेंसिटी विड्रॉवल से आपका सेंटर जो अपने पास एलिमेंट है उसके ऊपर क्या हो चुका है, आपके पास सेंट्रल एटम के पास क्या हो चुका है, पार्शियल
पॉजिटिव डेंसिटी आ चुकी है, पार्शियल चार्ज वहां क्रिएट हो चुका है, तो सम पार्शियल चार्ज विल बी क्रिएटेड ऑन द सिलिकॉन। अगर ऐसा कुछ चार्ज क्रिएट हो पा रहा है, ऐसा कुछ चार्ज क्रिएशन हो पा रहा है, तो संभावना है कि वहां पे हाइड्रोलिसिस हो सकती है। तो पहली कंडीशन है, ये नहीं कि चार्ज बन गया तो हमेशा करवा दोगे, नहीं। फर्स्ट कंडीशन है कि आपके मेटल के ऊपर, आप सॉरी आपके एलिमेंट के ऊपर चार्ज डेंसिटी आनी चाहिए, पार्शियल चार्ज या फुल चार्ज, दैट डजंट मैटर। यानी कि यहाँ क्लोरीन के विड्रॉइंग इफेक्ट्स की वजह से सिलिकॉन के ऊपर प्लस चार्ज आ चुका है, प्लस पार्शियल चार्ज आ चुका है। अब अगर इसकी रिएक्शन करवाया जाए वाटर के साथ, अगर इसकी रिएक्शन करवाया जाए वाटर के साथ, क्या होगा? इजीली ये वाटर मोलिक्यूल्स इस पे अटैक मार सकते हैं। अब अटैक क्यों मारेंगे सर? ऑलरेडी चार चार मोलिक्यूल्स को घेर के बैठे हुए हैं, पांचवा वाटर मोलिक्यूल कैसे आ जाएगा? सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। बिना वैकेंट ऑर्बिटल्स के आप ऐसा खुराफात करा ही नहीं सकते हो। सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, बिकॉज सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास सभी के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं, वैकेंट डी तो पूरे खाली होता है। हाँ सर, तो जैसे ही वाटर मोलिक्यूल अटैक मारेगा क्या होगा अपने पास? SI Cl, Cl, इधर ये वाला Cl और इधर ये वाला Cl, और क्या आ चुका है? आपके वाटर मॉलिक्यूल्स, आपका वाटर यहाँ बॉन्डेड हो चुका है, आपका कुछ इस प्रकार से वाटर यहाँ बॉन्डेड हो चुका है। यस, यानी कि एक टेम्पररी इंटरमीडिएट बन जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से। 5 बॉन्ड्स आपको दिख सकते हैं, बन सकते हैं, बिकॉज इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं है अपने पास। तो क्या रहेगा अपने पास? यहाँ से ये Cl एलिमिनेट हो जाएगा और उसमें से एक H निकल जाएगा, तो माइनस HCl विल बी आउट एंड यू विल गेट दिस कंपाउंड। ये पूरा मैकेनिज्म समझा लो कैसे होता है, कंप्लीट मैकेनिज्म है ये कि कैसे हाइड्रोलिसिस की जाती है स्टेप बाय स्टेप। हो गया? तो सर ये इसका आंसर है? आंसर नहीं है भैया, मैंने ये वाला काम एक बार किया है, आपको ये वाला काम दोबारा करना है। कब तक करेंगे सर? जब तक सारे Cl रिप्लेस ना हो जाए। दोबारा पानी का अटैक होगा, दोबारा HCl निकलेगा, अगेन फर्दर, यानी कि ये स्टेप्स चलते रहेंगे, सेम स्टेप्स ऊपर वाले दोहराने आपको, और इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स को अटैक करवा के आपको HCl को लिबरेट करवाना है। देख लीजिए, फाइनली यू विल गेट सिलिसिक एसिड, SiOH। बिकॉज हम जानते हैं कि क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड सिलिसिक एसिड। ये मुझे मिल जाता है एट द एंड ऑफ हाइड्रोलिसिस, और इसको आप याद कर लेते हो कि सर ये बनने वाला है। अगर समझ सकते हो समझ लेना, याद तो हो ही जाएगा, या तो आप कर ही लोगे या तो आप कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा आइडिया है, कंसेप्ट है, तो उसको लगाइए जरूर, अदरवाइज बहुत कुछ याद करना पड़ सकता है आपको। फिर बोलना आसान है, याद कर लेंगे, वो फिर करना आसान नहीं होता। तो इस कुछ कंसेप्ट इसमें है, आपको मुझे उम्मीद है दिख गया होगा कंसेप्ट, क्योंकि मैंने कैसे हाइड्रोलिसिस किया। अब आप लोग क्या करोगे? आपने बस सुन लिया मेरी बात कि सर सिलिकॉन पे प्लस चार्ज है, तो आप हर कंपाउंड पे ऐसे प्लस चार्ज ढूंढोगे और अटैक मरवा दोगे, वो खेल खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ कंडीशन, दो कंडीशन है, एक तो आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरी बात ऐसा प्लस चार्ज या पार्शियल चार्ज का क्रिएशन होना भी चाहिए। दोनों कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। तो देखेंगे कंडीशंस क्या है अपने पास, और मैं उसके साथ लिखाऊंगा कुछ एग्जांपल्स, 10 से 12 एग्जांपल्स। आप फिर थोड़ी देर में खुद ही पहचान लोगे क्या बनने वाला है क्या नहीं बनने वाला, हाइड्रोलिसिस होने वाली है या नहीं होने वाली है। सो पहले आप तो ये वाली चीज को देखेंगे, इसको आप ऑब्जर्व करेंगे। पहला एग्जांपल था कि हाइड्रोलिसिस कैसे की जाएगी, तो इट इज लाइक योर ऑर्गेनिक रिएक्शन ओनली, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। तो आगे नेक्स्ट मूव करता हूं मैं यार। तो लिख लो, इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट बेरिलियम एंड बोरोन हैव वैकेंट p, तब ये बैक बॉन्डिंग कर पाते हैं, इनके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। सेकेंड पीरियड में d तो होता ही नहीं है, तो वैकेंट p ऑर्बिटल होगा तो बैक बॉन्डिंग कहीं ना कहीं हो सकती है। बैक बॉन्डिंग मींस कहीं ना कहीं पार्शियल हाइड्रोलिसिस हो सकती है। लेकिन थर्ड पीरियड की बात करूं मैं,
थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो सेकंड के बाद कोई भी पीरियड की बात कर रहे हो आप, तो उनके पास वैकेंट डी होता है, इशू नहीं है। सो दे कैन हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट है, लेकिन पता होना चाहिए। अक्सर बच्चों को पता नहीं होता। मुझे तो पता था सर, पता है, फिर भी बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। कैसे गड़बड़ करते हैं? अभी अभी मैंने बताया कि SiCl4 तो करेगा हाइड्रोलिसिस, तुमने कहा सर करेगा, मैं बोलूंगा CCl4, क्या CCl4 करेगा हाइड्रोलिसिस? तुम बोल दो कि करेगा, और ये हो जाएगा गलत। फिर तुमने इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवा दिया ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन, वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। लोन पे एक्सेप्ट करना उसको वाटर का, कार्बन को वाटर का लोन पे एक्सेप्ट करना है, कहाँ करेगा एक्सेप्ट? वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा इस मॉलिक्यूल का। लेकिन SiCl4 उसी ग्रुप का एलिमेंट है, और वो हाइड्रोलिसिस खूब करता है, कूद कूद के करता है। तो कंडीशन दोनों पता होनी चाहिए आपको, अगर आप आधी कंडीशन करके जाओगे तो गड़बड़ कर दोगे। तो छोटी सी बात थी वाली, कंडीशन नहीं है ये तो, एक एक पॉइंट है कि कौन सा पीरियड के अंदर कौन सा एलिमेंट के पास कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट होता है। वैकेंट पी हो या वैकेंट डी हो, वैकेंट होना चाहिए, तभी आप आने वाले लोन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएंगे वाटर के लिए। सो नेक्स्ट मूव करता हूं मैं इसमें। सो कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस, कंडीशन फॉर हाइड्रोलिसिस, ये अपने पास हाइड्रोलिसिस की कंडीशंस के अपने पास लिखिए। एटम शुड हैव, वही जो बताया था, एटम शुड हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज and that atom must have that atom must have vacant orbital, that atom must have vacant orbital to accept lone pair of water। पहले कंडीशन बेसिक कंडीशन थी, इसकी बात हमने की है। एक बार आप देखेंगे इस कंडीशन को, ऊपर समझा चुका हूं मैं एग्जांपल के थ्रू, फिर भी लिखवा दी मैंने, ठीक है, ये वाली बात है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपने पास कंडीशन के साथ साथ, जैसे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं और आप चेक करना यार। यस, SiCl4, आप तो क्या ही चेक करोगे, चेक तो मैं ही करूंगा, तुम तो छापोगे बाद में। SiCl4, CCl4, मेरे पास कुछ एग्जांपल्स और हैं। यस, SiCl4, CCl4, CF4, कंडीशन लगाए चेक कीजिए, CCl4 एंड NF3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड NCl3। अक्सर यहाँ धोखा हो जाता है, NCl3 बैक बॉन्डिंग तो करता नहीं है, पर हाइड्रोलिसिस करता है, और वो भी कुछ उल्टा करता है ये जो हम सोचते हैं। ये वाली बात, कुछ एग्जांपल्स आप और लिख लीजिए ताकि एक बार कवरेज हमारी ज़्यादा हो जाए। मैं ट्राई करूँगी वीडियो शॉर्ट रहे यार, कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाए। PCl3, PCl5, XZF2, इन सभी कंपाउंड्स की हाइड्रोलिसिस करनी पड़ेगी, आपको याद ही करनी है। इन एक बार यहाँ समझ लोगे तो वहाँ ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत कम होगी, ये मेरा मानना है। थोड़ा बेसिक्स तो पहले से पता होने चीज़ों के, तभी हम बेटर कर पाते हैं। XZF6, BCl3,
BCl3 कर तो लेगा, कोई दिक्कत नहीं। BCl3 BF3 पार्शियल ही से कर तो लेता है। उसके बाद ClF3 BeCl2 AlCl3 देन OF2। कुछ कुछ बैक बॉन्डिंग जैसा ही है कंसेप्ट, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा ध्यान देना है चीजों के साथ। ये कैसे हम करेंगे? तो पहली कंडीशन क्या था अपने पास कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए अपने पास और पार्शियल चार्ज क्रिएशन का अपने पास होना चाहिए साथ। और दूसरी कंडीशन है, एक और कंडीशन होती है अपने पास, दैट इज स्टेरिक क्राउडिंग, कि स्टेरिक क्राउडिंग कम से कम हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम रहे। खैर वो कोई बड़ी कंडीशन नहीं है, बट हाँ ठीक है, कंडीशन तो है ही वो भी। तो अगर हम चेक करें इनको वन बाय वन करके, इनमें से कौन सा एलिमेंट या कौन से कंपाउंड्स हाइड्रोलिसिस करेंगे या नहीं करेंगे, चेक कर लेते हैं। कंडीशन बोलती है कि SiCl4 करेगा, CCl4 नहीं करेगा, CF4 नहीं करेगा, CCl4 नहीं करेगा। पार्शियल चार्ज तो आ जाएगा, लेकिन कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। NF3 नहीं करेगा, ना N के पास वैकेंट है ना F के पास वैकेंट है। NCl3 सर N के पास वैकेंट ही नहीं है, ये करेगा। और इसका आप लोग मुझे बताओ कि क्या बनने वाला है आफ्टर द हाइड्रोलिसिस, द कंपाउंड फॉर्म आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। करेगा ये तो मैंने बता दिया आपको, क्या बनेगा ये आप मुझे बताओगे। हम कैसे बताएंगे, बनाने सिखाऊंगा अभी। PCl3 करेगा, PCl3 में फॉस्फोरस प्लस, फॉस्फोरस के ऊपर आएगा डेल्टा प्लस आ सकते हैं, आ सकता है। क्या फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, खूब है, करेगा, खूब करेगा। PCl5 खूब करेगा। XgF2 जेनोन ग्रुप 18 के अंदर तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। XgF2 XgF4 XgF6 के हाइड्रोलिसिस के अलावा कुछ नहीं पढ़ना होता। तो XgF4 XgF2 XgF6 इन दोनों की हाइड्रोलिसिस करनी होती है, क्या बनना होता है बस ये बताना होता है। ग्रुप 18 खत्म, कुछ है ही नहीं उसमें। तो XgF2 करेगा, खूब करेगा। F4 यस, F6 यस, कंडीशन आपके सामने है। BCl3 करेगा, BCl3 बोरोन के पास वैकेंट पी होता है, यस कर लेगा। BF3 पार्शियल करता है लेकिन काउंटेबल है। ClF3 तो क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यस इट कैन डू। BeCl2 हाइड्रेशन के जस्ट बॉर्डर लाइन पे है, बट काउंटेबल है तो कर लेगा। AlCl3 कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। OF2 ना O के पास खाली ऑर्बिटल है ना F के पास खाली ऑर्बिटल है, तो किसी काम के नहीं। आई होप आपको कंडीशंस कुछ कुछ बैक बॉन्डिंग वाली दिख रही होंगी यहाँ पे, कुछ नई कंडीशंस नहीं है यहाँ पे, ऑलमोस्ट कंडीशन वही है। बिकॉज बैक बॉन्डिंग के अंदर भी क्या हो रहा था अपने पास, ल्यूइस एसिड ल्यूइस बेस का इंटरेक्शन हो रहा था, यहाँ भी तो वही हो रहा है। व्हाट इज द ल्यूइस बेस? तो ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी अपने पास, स्टेरिक क्राउडिंग शुड बी एब्सेंट। स्टेरिक क्राउडिंग शुड बी एब्सेंट, बड़ी कंडीशन नहीं है लेकिन ठीक है, कुछ दो कंडीशन होती हैं हाइड्रोलिसिस के लिए, इन दोनों को फॉलो करना पड़ता है। तो आपको अभी तक अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको इतना आइडिया मिल गया कि कौन से कंपाउंड्स करेंगे कौन से कंपाउंड नहीं करेंगे। लेकिन बनने क्या वाला है उसकी बात अभी हम करने वाले हैं। कुछ कुछ के क्या बन सकता है कि PCl5 की हाइड्रोलिसिस पे क्या बनेगा सर, कैसे मैं तुक्का मारूंगा। H2SO4 के हाइड्रोलिसिस पे क्या बन सकता है, H2SO4 खुद बनेगा, कब बनेगा, किससे बनेगा, इसकी बात करेंगे। या फिर किसी पेरोक्सी एसिड से क्या बन सकता है, देखेंगे ध्यान से। कुछ एग्जांपल्स में लेता हूँ। जैसे आपके पास है PCl5 प्लस H2O। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि सर ये तो बैक बॉन्डिंग ही है, कुछ नया नहीं सिखा रहे आप। कुछ बच्चे ऐसा हो सकता है कुछ कमेंट करे या कुछ सोचे कुछ बोले, तो आप सोचो कि भाई PCl3 PCl5 में बैक बॉन्डिंग होती है क्या, आप सोचो तो। मैंने कहा कंडीशंस कुछ कुछ वैसी ही हैं, लेकिन जहां बैक बॉन्डिंग होती है वहां हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। अगर आपने ये दिमाग में बिठा लिया तो आप भी गए, खत्म वही खेल। पढ़ाते क्यों, मैं बोल देता बैक बॉन्डिंग है। तो PCl3 PCl5 में क्या बैक बॉन्डिंग होती है,
बैक बॉन्डिंग के लिए वन एलिमेंट मस्ट बी फ्रॉम सेकेंड पेड एलिमेंट। हाइड्रोलिसिस तो खूब हो रही है, अच्छे से हो रही है, तो कंडीशन सिमिलर है, तो इसलिए सेम मत मान लेना उसको। क्लियर है? क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाते हैं कि सर इसका तो ये हो जाएगा, कंक्लूजन मत निकालो पहले ही। अब देख लीजिए पीसीएल 5 प्लस वाटर है, तो आप जानते हैं कि 5 सीएल है, पांचों सीएल रिप्लेस कर सकते हैं ओएच के साथ, तो वी कैन गेट कंपाउंड। कुछ ऐसे कंपाउंड आपको मिल सकता है, कैसा? 5 HCl प्लस POH, OH, OH 1 2 3 4, इस तरीके से OH। तो से कुछ भयंकर लग रहा है कंपाउंड, ये कुछ कंपाउंड तो कुछ अजीब सा लग रहा है सर, क्या ये बनेगा? रिएक्शन तो यही कहती है कि बनना चाहिए। अब बस एक बात देख लीजिए आप, पीसीएल 5 के अंदर फॉस्फोरस प्लस 5 के अंदर है, जनरली आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑक्सीडेशन बदलता नहीं है, जनरली आफ्टर हाइड्रोलिसिस आपका एलिमेंट का ऑक्सीडेशन बदलता नहीं है। पीसीएल 5 से ये बनने की संभावना अच्छी खासी है। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड आप बोल लीजिए, इसके अंदर +5 में आपके पास प्रेजेंट है। तो सर आपने ये क्या बना दिया, ये तो नहीं है H3PO4, ये तो कुछ और ही लग रहा है। इसमें तो 1 2 3 4 5 H है सर, और यहाँ पे 3 ही H है, इसमें 5 O है, यहाँ 4 ही O हैं। दोबारा बोल सर, इसके अंदर 5 H हैं और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है सर। दोबारा बोल सर, इसके पास 2 H और एक O एक्स्ट्रा है सर। और कितनी बार बोलूं? अगर तू इतना बोल पा रहा है तो तू सुन भी पा रहा होगा, समझ भी पा रहा होगा मेरी बात को कि तू सही कह रहा है। इसमें 2 H और एक O ज्यादा है इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में जो तूने बनाया है। तो क्या है, गलत है? कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, अभी तक सही बना है, ये कोई गलत नहीं। इसके बाद रिएक्शन फर्दर होगी, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2 H और एक O एक्स्ट्रा है, बिकॉज बनना ये चाहिए था। इससे हाइड्रोलिसिस करते तो ये बनता है, और ये तो मुझे दिख नहीं रहा सर। मैं तो रट्टा मार लूंगा कि H3PO4 बनेगा। रट्टा क्यों मार रहा है यार? क्या कंपाउंड स्टेबल है अपने पास? एक ही एलिमेंट में बहुत सारे OH बनते हैं तो स्टेबिलिटी की संभावना बहुत कम हो जाती है। दे विल ट्राई टू स्टेबलाइज, वो कुछ वाटर मोलिक्यूल्स निकाल सकता है बाहर, क्या करेगा सर ये? -H2 कर दीजिए, क्या बनेगा? यहां से क्या होगा अपने पास? पूरा बाहर निकल जाएगा, ये OH और H2 बाहर निकल गया। OH, H3PO4। अब तुम्हें याद रहेगा बेटर कि भाई +5 का एलिमेंट है तो +5 का कंपाउंड बन सकता है, संभावना उसकी है। कैसे बनेगा मैंने तो आपको वो बताया है कि कैसे बन रहा होगा, उसके बाद मैंने किया आपके सामने। बनेगा तो H3PO4 ही, लेकिन कंडीशन तो वही है अपने पास की स्टेप बाय स्टेप आपका सीएल बाहर होते चले जाएंगे, कि 1 सेल आउट 1 OH इन, 1 सेल आउट 1 OH इन, इस तरीके से चलता रहेगा, और आपके लास्ट में सारे सेल बाहर निकल जाएंगे। फर्दर मोलिक्यूल अपना वाटर मोलिक्यूल लूज करेगा टू गेट अ स्टेबल कंपाउंड दैट इज H3PO4। क्लियर है? तो ये अपने पास आपको इस तरीके से करना चाहिए। कंपाउंड क्या बनेगा, आंसर क्या बनेगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स की बात और कर लेते हैं। जैसे अगर कुछ एग्जांपल और हैं आपको दिखाने के लिए, जैसे AsCl3, इसमें तो कोई बैक बॉन्डिंग होती नहीं है, वो तो PCl3 में भी नहीं होती है, पर हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाँ वो तो हो जाएगी, कराओगे हाइड्रोलिसिस वो तो हो जाएगी। R3 + 3 में है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो +3 वाला ही बनेगा, जो हाइड्रोलाइज्ड कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी +3 ओनली। कैसे बनेगा सर? पहला काम तो ये होगा ना यार, OH OH OH, अरे कहाँ गया? OH, देख लीजिए बार, दिस विल बी द आंसर। आपको इस तरीके से आंसर रिपोर्ट करना है। कुछ कंपाउंड्स की बात हम और कर लेते हैं, जैसे PCl3,
PCl3 और यहाँ से प्लस H2O, क्या बनेगा सर? पहला काम तो वही करेंगे सर, P, सर तीनों से लटा दी OH, सर OH, सर OH, सर +3 में है तो सर +3 बनना चाहिए सर। और सर PCl5 से सर H3PO4 बना था, सर PCl3 से मेरे ख्याल से H3PO3 बनना चाहिए। दोबारा बोल सर, मेरे हिसाब से PCl3 से H3PO3 बनना चाहिए। तो सर H3PO3 के अंदर 3 दूनी 6 -3 +3 का स्टेट है सर। सर मेरे हिसाब से H3PO3 बनना चाहिए। आपने पता नहीं क्या बना के बैठ गए सर। आपने पता नहीं सर क्या बना दिया, भयंकर सा कुछ बना दिया। तो H3PO3 की बात कर रहे तू, मैंने एक कंपाउंड फॉर्म किया है, ये वाला कंपाउंड। तू कह रहा है सर मुझे H3PO3 दिखाओ। ध्यान से देख लो तो एक बार, आंखें खोल के देख लो, दिख जाएगा। तो सर आपने ये वाली बात यहाँ क्यों नहीं की? ये वाली बात यहाँ क्यों नहीं किया आपने? सर H3PO3 क्या होता है? ध्यान से देख ले। तो सर आप मुझे ये बताएं कि ये वाला कंपाउंड ने वो वाला काम क्यों नहीं किया? कौन सा वाला काम? सर वाटर बिल्कुल निकल जाएगा सर, डबल बॉन्ड O बन जाएगा। सोच के देख कैसे कर सकता है, एक बार सोच के देखो वो वाला काम कैसे कर सकता है। ये वाला कंपाउंड वो वाला काम कैसे कर सकता है कि ये एक वाटर को निकाल दे और H2O निकाल दे। कौन सा सर? ये वाला काम। सर ये वाला काम की बात कर रहा हूँ मैं कि वाटर निकल जाए इस तरीके से। नहीं हो पाएगा सर, हो सकता है ना, नहीं हो पाएगा। बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ बैक बॉन्डिंग हो रही है लास्ट में, जो मैंने ऊपर पानी निकाला ना, पानी निकाला जो PCl5 के अंदर मैंने पानी निकाला था, वो पानी बैक बॉन्डिंग से निकला था। बैक बॉन्डिंग यहाँ भी हो जाएगी सर, यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। बैक बॉन्डिंग किसके बीच होती है? सेकंड पेड और थर्ड पेड एलिमेंट के बीच होती है। अगर एक एलिमेंट सेकंड का है तो दूसरा एलिमेंट थर्ड का होना चाहिए। POH, P थर्ड का है, OH सेकंड का एलिमेंट है, ऑक्सीजन। आर्सेनिक सेकंड का एलिमेंट नहीं है, थर्ड का भी नहीं है। नाइट्रोजन फोर्सेस आर्सेनिक फोर्थ पेड एलिमेंट है। ये सेकंड का है OH, ध्यान से देख ले भैया, ये आर्सेनिक फोर्थ पेड का एलिमेंट है। OH और आर्सेनिक के बीच नो H बॉन्डिंग, सॉरी नो बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग ही नहीं है, बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रही है, तो यहाँ से आप टोटोमेरिज्म करा के वो वाला काम नहीं कर पाओगे कि मैं OH निकाल दूं, डबल बॉन्ड O ले आऊं, कुछ ऐसा टोटोमेर टाइप बनाऊं, कुछ ऐसा नहीं हो पाएगा। जो बना दिया आपने यही सत्य है। लिख लो इस बात को भी, इसमें ऐसा काम मत कर देना। मन आया तो कर दिया ऐसा काम, नो बैक बॉन्डिंग। ऐसा नहीं कि इसका एसिड बनता ही नहीं होगा, बनता होगा लेकिन इसके थ्रू नहीं बनता होगा। जैसे H3PO4 है, H3ASO4 नहीं होता, होता है। नोट बाय दिस कंपाउंड, नोट बाय दिस मेथड, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हो जाए अपने पास, क्लियर है? इसमें क्या होगा अगर मैं यहाँ से करूँ तो बैक बॉन्डिंग होगी। यस, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ हो पा रही है। क्या बनेगा? P डबल बॉन्ड O, OH, OH और यहाँ से H। देख लीजिए एक बार। हाँ सर, मैं इसी की बात कर रहा था। एक दो, सर देखो, आप दोबारा देखो सर, सर आप दोबारा देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था। ये एक H, ये वाला H, ये वाला H और ये वाला H। पेन चेंज करता हूँ यार पहले। सर देखो, एक H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा सर, 3 H हो गए सर। PO3 सर, ये है सर H3PO3। ये थोड़ी ना सर H3PO3 है, आप तो इसको H3PO3 कहते हैं। अरे भैया टोटोमर बना दिया, ध्यान से देख ले, टोटोमेरिज्म हो चुका है मूर्ख, टोटोमेरिज्म हो चुका है। वो टोटोमेरिज्म लोन पेयर का डोनेशन होना चाहिए और एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। पी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? हाँ, ताकि वो एच वाला बॉन्ड यहाँ बन जाए और डबल बॉन्ड से एक्सेप्टेंस हो जाए। दिस इज द कंपाउंड। अब इसको बोले H3PO3, इसको बोले H3PO3, एक ही बात है। हाँ, रिपोर्ट ये करते हैं ऑब्वियसली, टोटोमेरिक फॉर्म ये वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, टोटोमेरिक फॉर्म में ये वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ यहाँ नहीं हो पाएगा।
मेरी बात पहले पूरी सुनना, उससे पहले डाउट या कंक्लूजन मत ड्रॉ कर लेना कि जो काम तूने यहाँ टोटोमेरिज्म वाला किया है वो काम यहाँ मत कर देना आर्सेनिक में। ये बैक बॉन्डिंग से हो रहा है ये वाला काम, क्योंकि लोन पे बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं फॉस्फोरस में। ये वाला काम यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो पाएगा। जो बन गया हो सकता है वही होगा बस। 3 OH 3 OH रिपोर्ट करनी है आपको एग्जाम में, वही कंपाउंड रिपोर्ट करना है आपको। लेकिन यहाँ टोटोमरेज करा के आप ये वाला कंपाउंड रिपोर्ट करोगे, दिखने में सेम है लेकिन टेक्निकली आप जानते हैं कि पीएच बॉन्ड आ चुका है, यहाँ पीओएच बॉन्ड थे। तो लिख रहे थे अपन। तो हमने बात की थी पीसीएल3 के बारे में और AsCl3 के बारे में। फॉर टोटोमेरिज्म element must have a lone pair and tendency to form a pi bond। इसलिए अपन ने देखा कि भैया बैक बॉन्डिंग हो रही थी, बैक बॉन्डिंग की वजह से वहाँ टोटोमेरिज्म पॉसिबल था पीसीएल3 में, पीसीएल3 के हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट के अंदर। तो लिख लो ये बात जो आपने ऑब्जर्व की थी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कंपाउंड जनरली remains same on hydrolysis। क्लियर है? यस। जैसे आपने देखा था कि पीसीएल3 से आपने क्या बना था, H3PO3 बना था, वैसे ही यहाँ +3 था अपने पास स्टेट, अभी भी क्या है +3 अपने पास। तो स्टेट्स में ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। क्लियर है? कुछ एग्जाम्पल और ले लीजिए यार, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिकॉज थोड़ा सा मेरी क्लास भी का टाइम होने वाला है अभी, अदरवाइज मैं भी सब खत्म कर देता। अगर +5 में है H3PO4 आएगा विच इज ऑल्सो, कौन फोन कर +5। तो हमको अभी तक क्या मिला, अभी तक हमको एक बेसिक आइडिया मिला है कि हाइड्रोलिसिस एक्चुअली हो क्या रहा है हाइड्रोलिसिस के अंदर, और कंडीशंस क्या हैं, कौन से कंपाउंड्स बनने वाले हैं। अभी मुझे लगभग आधा घंटा और लगेगा, आधा घंटा लगभग 40 मिनट के आसपास, तो मैं सेकंड वीडियो में वो काम कर दूंगा। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ हाइड्रोलिसिस, आप ऐसा कर लीजिएगा। और पार्ट 2 वाली वीडियोस में मैं शायद आज या कल में ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आप दोनों पार्ट को देख के नोट्स बना के आगे बढ़ सके। सो ये था अपने पास आइडिया ऑफ हाइड्रोलिसिस, और मुझे उम्मीद है आपको यहाँ बैक बॉन्डिंग और हाइड्रोलिसिस में फर्क दिख रहा होगा। दोनों को मैं एक साथ यूज कर रहा हूँ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, ताकि कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प हो सके। तो बाकी सारा काम जो अपने पास रिएक्शन है कि क्या बनने वाला है, कौन से कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा, और कुछ बात और बची इसके अंदर भी, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी अपने पास। सो दिस विल बी पार्ट 1, एंड नेक्स्ट वीडियो शायद मैं आज शाम को या कल तक डाल दूंगा। ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, चलिए टेक केयर।